राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में एक जगह है भानगढ़ का किला। 17वीं सदी का एक शानदार किला। दिन में देखेंगे तो इतिहास और खूबसूरती की मिसाल लगता है, लेकिन इसकी असली पहचान सूरज ढलने के बाद शुरू होती है। एक ऐसी पहचान जिसने इसे इंडिया की सबसे रहस्यमयी जगहों की लिस्ट में टॉप पर ला खड़ा किया है। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या है इस किले में कि खुद हमारी सरकार को ये कहना पड़ता है कि अंधेरा होने के बाद यहाँ कोई नहीं जाएगा। ये कोई सुनी सुनाई बात या अफवाह नहीं है, ये एक ऑफिशियल नियम है। और यही नियम इस जगह के रहस्य को और भी गहरा बना देता है। ये देखिए, ये बोर्ड वहां किले के गेट पर ही लगा हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब एएसआई ने लगाया है। तो ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक सरकारी मोहर है इस बात पर कि यहाँ कुछ तो है जो ठीक नहीं है। तो चलिए आज इसी चेतावनी के पीछे की कहानियों और इतिहास को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस पूरे रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा। उस जमाने में जब भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर नहीं बल्कि एक जीता जागता धड़कता हुआ शहर हुआ करता था। तो बात है 17वीं सदी की। राजा माधो सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाया, और क्या शानदार शहर था। सोचिए, 9000 से ज्यादा घर, चहल पहल से भरे बाजार, एक हंसता खेलता जीता जागता शहर। लेकिन फिर 1720 के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि यह शहर धीरे धीरे खामोश होता चला गया और फिर हमेशा के लिए वीरान हो गया। और देखिए, ये कोई मामूली किला नहीं था। एक 7 मंजिला आलीशान महल, नागर स्टाइल के बेहद खूबसूरत मंदिर, नर्तकियों की हवेली और शहर में आने जाने के लिए 4 बड़े बड़े दरवाजे। आज ये सब बस खंडहर हैं जो अपनी गुजरी हुई शान की कहानी सुनाते हैं। तो फिर वही सवाल, आखिर इतना शानदार शहर बर्बाद हुआ कैसे? कहते हैं ना कि जहां इतिहास के पन्ने खाली रह जाते हैं, वहां से किस्से कहानियां बोलना शुरू कर देती हैं। भानगढ़ की तबाही के पीछे भी ऐसी ही 2 बहुत मशहूर कहानियां हैं। 2 श्राप जिन्होंने इस जगह की किस्मत पर ताला लगा दिया। एक कहानी है एक साधु की, जिनकी एक छोटी सी चेतावनी को नजरअंदाज करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और दूसरी कहानी है एक जादूगर के एक तरफा प्यार और उसके भयानक श्राप की। रास्ते दोनों कहानियों के अलग हैं, पर मंजिल एक ही है, भानगढ़ की पूरी बर्बादी। तो पहली कहानी के हीरो हैं बाबा बालूनाथ नाम के एक तपस्वी। उन्होंने राजा को किला बनाने की इजाजत दी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि किले की परछाई कभी भी उनकी तपस्या वाली जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने वादा कर दिया, लेकिन पीढ़ियां बीतने के बाद उनके एक वंशज ने जोश में आकर किला और ऊंचा बनवा दिया। और बस जिस पल किले की परछाई ने साधु की जगह को छुआ, उसी पल श्राप ने पूरे भानगढ़ को निगल लिया। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है। ये कहानी है राजकुमारी रत्नावती और सिंगिया नाम के एक तांत्रिक की। सिंगिया, जो काले जादू का माहिर था, राजकुमारी की खूबसूरती पर फिदा हो गया। उसने राजकुमारी को पाने के लिए एक इत्र पर वशीकरण का जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी भी बहुत होशियार थीं। वो उसकी चाल समझ गईं। उन्होंने वो इत्र की शीशी पास की एक बड़ी चट्टान पे दे मारी। जादू का असर उल्टा हुआ और वो चट्टान लुढ़कती हुई सीधा सिंगिया के ऊपर जा गिरी। लेकिन मरते मरते वो तांत्रिक पूरे भानगढ़ को श्राप दे गया कि ये शहर तबाह हो जाएगा और यहाँ की रूहों को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये तो थी वो कहानियां जो आज भी भानगढ़ की हवाओं में तैरती हैं। सुनने में बड़ी दिलचस्प लगती हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या इतिहास भी इन कहानियों पर यकीन करता है? चलिए अब इन श्रापों से जरा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ऐतिहासिक तथ्य क्या कहते हैं। तो अगर हम इन श्राप की कहानियों को 1 मिनट के लिए साइड में रखें, तो कुछ और भी वजह हो सकती हैं। इतिहासकार मानते हैं कि हो सकता है 1783 के आसपास यहाँ कोई भयानक अकाल पड़ा हो, या फिर कोई बड़ी महामारी जैसे प्लेग फैल गया हो। एक थियरी ये भी है कि शायद मुगलों ने हमला करके सब कुछ तहस-नहस कर दिया हो। इनमें से कोई भी एक वजह अपने आप में एक पूरे शहर को वीरान करने के लिए काफी थी। और मजे की बात देखिए, यहीं आके ये गुत्थी और उलझ जाती है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में किसी भी एक बड़ी घटना का कोई पक्का सबूत ही नहीं मिलता। कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये साफ साफ बता सके कि भानगढ़ रातों रात खाली क्यों हो गया। और जब इतिहास में कोई ठोस जवाब ना हो तो क्या होता है? जाहिर है, कहानियों और किंवदंतियों को पनपने की पूरी जगह मिल जाती है। सदियां गुजर गईं, राजा महाराजा चले गए, सल्तनतें बदल गईं, लेकिन भानगढ़ का रहस्य वो आज भी जिंदा है।
और आज भी ये जगह लोगों के लिए एक ही वक्त में डर और फैसिनेशन, मतलब गहरे आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आज दिन के वक्त भानगढ़ में खूब टूरिस्ट आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग एक बात जरूर कहते हैं कि वहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन है, एक बेचैनी महसूस होती है। कुछ लोग तो फुसफुसाहटें सुनने तक का दावा करते हैं। कहते हैं इसका खौफ इतना था कि पास का एक गांव अजबगढ़, वो भी डर के मारे कुछ समय के लिए वीरान हो गया था। और जैसा कि हमने शुरू में ही देखा, सूरज ढलते ही यहां रुकना कानूनन मना है। तो आखिर में हम सब उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या भानगढ़ सच में किसी श्राप में जकड़ा हुआ एक भुतहा खंडहर है, या फिर ये इतिहास के एक खाली पन्ने पर इंसानी डर और कल्पना से लिखी गई एक जबरदस्त कहानी है? इसका असली जवाब शायद हमेशा के लिए इन्हीं खामोश दीवारों के पीछे ही दफन रहेगा।